सुंदर गंगा के तट पर गुफा, नारद जी ने बहुत तपस्या की और इंद्र को डर लगा और इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को भेजा। नारद पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा और कामदेव को याद आया कि इस भूमि पर बैठकर भगवान शिव जी ने तपस्या की है, इसलिए भूमि की महिमा है, भूमि का बहुत प्रभाव रहता है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कथा स्थल का बहुत सुंदर वर्णन किया है। शिवालय अग्रे, कहां कथा, तो कि शिवालय के सानिध्य में, वन मध्य, सरिता तटे, समंदर तटे, निर्जन स्थाने, एकांत जहां हो। इसलिए कथा किस स्थान पर बैठकर कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, वक्ता और श्रोता दोनों पर। जिन भूमि पर नारद जी बैठे हैं, इस स्थान पर स्वयं शिव जी ने तपस्या की थी, इसीलिए भूमि का प्रभाव था, इसलिए कामदेव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और नारद जी की तप की महिमा चारों दिशाओं में, सभी ऋषि देवता नारद की प्रशंसा करने लगे। नारद जी तप में से उठे, नारद के मन में एक अभिमान का भाव प्रकट हुआ कि मेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं। सभी देवता ऋषि मुनियों ने कहा कि नारद जी आप तो शिव तुल्य है, शिव जी ने ऐसा कठिन तप किया था, बाद में किसी ने ऐसा तप नहीं किया था। नारद जी स्वयं शिव के पास गए और अपने स्वयं की प्रशंसा करने लगे। तो भगवान शिव जी ने समझाने का प्रयास किया कि नारद जी, अपने स्वयं की प्रशंसा करना वो सबसे बड़ा दुर्गुण है, इसलिए हमारा परिचय देना ये अलग बात है, और स्वयं की प्रशंसा करना बहुत बुरी बात है। नारद जी, जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं सबको कहने के लिए नहीं है, इसलिए गोप्यम गोप्यम सर्वथा ही नारद। नारद, जीवन की बहुत सारी बातें एक गोप्य रखनी चाहिए, इनमें आपका हित है। इसलिए ये तो भगवान शिव और नारद का सुंदर संवाद है, लेकिन हमारे सबके लिए बात बहुत महत्व की है। सब कुछ सबको कहने के लिए नहीं है, बहुत सारी बात आपके लिए है। इसलिए जीवन में कोई राज है, कोई रहस्य है तो आपके पास ही सुरक्षित है। जो आपके जीवन का कोई रहस्य, कोई राज दूसरे के पास गया तो कभी वो सुरक्षित नहीं रहता। इसलिए जीवन की बहुत सारी बातें हैं, कभी